दिखाई नहीं दे रहा, नाबीना हो गई हो लारे, नाबीना इसको साइड में कर दूं ना ऐसे, ठीक है। अच्छा जी चलें, इसका स्क्रीनशॉट लिया, अब चलते हैं साइटोलॉजी के ऊपर। मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, रट्टे तो आपने बहुत मारे अब तक, अब रट्टों का काम नहीं है, अब कॉन्सेप्ट्स का काम है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें तभी एंट्री टेस्ट पास आउट कर पाएंगे, नहीं तो इनकेस रट्टाफिकेशन की बेस पे फंसे रहेंगे आप। एमसीक्यूज की वर्डिंग समझना सीखें। अच्छा जी, उसके बाद साइटोलॉजी नंबर 3। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहते हैं या फिर आप इसको नाम दे दें सेल बायोलॉजी, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है। अच्छा देखें, व्हेन बायोकेमिकल कैरेक्टर्स और homological characters are not help in the classification of living organism, then you use their cytology, ठीक है। देखिए मैं कहता हूं कि सपोज करें कि साइटोलॉजी जो है इट इज important in the classification of living organism, ठीक है जी। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक study the bacteria and cyanobacteria। cyanobacteria जानते हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं, साइनोफाइसिस का एक्चुअल नेम है। On the basis of electron microscopic study, bacteria and cyanobacteria are placed in same kingdom Monera या फिर prokaryotes, ठीक है। So on the basis of microscopic study of cell, we classify the living organism into prokaryotes and eukaryotes। देखिए अगर ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल ना करते तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते कि कौन सा सेल आपके पास प्रोकैरियोट्स है और कौन सा सेल आपके पास यूकैरियोट्स है। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी की बेसिस के ऊपर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, प्रोकैरियोटिक के अंदर और यूकैरियोटिक के अंदर। अगर आपको याद हो रॉबर्ट का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मैंने वहां कहा था कि उसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें देखते थे आया प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, और दूसरा क्या था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप या हेटेरोट्रॉप। तो देखिए अगर ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल हम ना करते तो हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। तो अब मैंने एग्जांपल दी कि हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल की, तभी तो हमें पता पड़ पाया ना कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों ही क्या हैं आपके पास, दोनों ही आपके पास क्या है, अच्छा दोनों ही आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं। क्लियर, ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप जानते हैं हम इससे पहले भी इनको डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखें साइटोलॉजी also provide information about number of chromosomes। देखें साइटोलॉजी ही की वजह से आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कर पाते हैं,
आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि जब आप सेल की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, साइटोप्लाज्म को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें न्यूक्लियस नजर आएगा, तो साइटोलॉजी ही की बेसिस के ऊपर आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का पता पड़ता है। ठीक है, अच्छा ये तो साइटोलॉजी थी, साइटोलॉजी पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ जेनेटिक्स के ऊपर। जेनेटिक्स या जेनेटिकल आपके पास यानी कि जेनेटिकल बेसिस क्या होंगे। तो अब देखिए दिस इज अ लास्ट टेक्निक, दिस इज अ लास्ट टेक्निक, ठीक है ना, मॉडर्न बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ये हमारे पास लास्ट टेक्निक है जेनेटिक्स। देखें जेनेटिक्स क्या है, इट इज फाइनल टेक्निक, फाइनल टेक्निक which used in the taxonomy, टैक्सोनॉमी या फिर टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन की साइंस है, या फिर यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइनल टेक्निक जो कि टैक्सोनॉमी फाइनल टेक्निक है, जो कि लिविंग और फाइनल टेक्निक जो उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे, या फिर क्या करेंगे आप टैक्सोनॉमी में, हाँ सॉरी टैक्सोनॉमी में आप इसको क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। देखिए ऑल द मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल characters are based on genetics। कि जितने भी आपके पास मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल या बायोकेमिकल कैरेक्टर्स हैं वो किसके ऊपर बेस करते हैं, जेनेटिक्स के ऊपर बेस करते हैं। और जेनेटिक्स में आप किसको डिस्कस करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर आप इनहेरिटेड वेरिएशंस को देखते हैं कि इनहेरिटेंस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से यंग जनरेशन के अंदर क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, तो अब जेनेटिक्स की बात हम चैप्टर 8 और 6 में करेंगे, अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहे, यहाँ पे तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि देख लें मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल, ये सारे कैरेक्टर किसके ऊपर बेस करते हैं, जेनेटिक्स के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स have constant number of chromosomes, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब के पास क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फाइनल टेक्निक आपके पास क्या है, जेनेटिक्स है। अगर आप इन तीन टेक्निक्स मतलब मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर की बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो तब आप इनकी जेनेटिक्स को ऑब्जर्व करें। और जेनेटिक्स के अंदर आप किसको ऑब्जर्व करेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का ऑब्जर्व करेंगे। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर सिमिलरिटीज पाई जाती है तो आप उनको एक ग्रुप के अंदर क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर डिसिमिलरिटीज पाई जाती हैं तो आप उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। तो यहाँ पर मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गया, वाइंड अप हो गया। अच्छा ये तो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन थे, नाउ वी डिस्कस द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। छोटा सा टॉपिक है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो पहले यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं किसके ऊपर, नहीं उसके बाद फिर टाइम को देखते हैं कितना टाइम है क्या है, उसके बाद फिर टाटा बाय बाय करेंगे। इसको मैं साफ कर रहा हूँ। थक गए हैं, क्या करें, बस छोटा सा एक टॉपिक पढ़ लो ना, छोटा सा पढ़ लो ना, थक गए हो तो क्या करें, 5 बजे तक तो पढ़ो, कम से कम 5 बजे तक तो पढ़ो। देखिए उसके बाद यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको टैक्सोनॉमिक हर्षी का नाम भी दिया जाता है कि टैक्सोनॉमिक हर्षी क्या चीज है आपके पास। ठीक है,
देखें, इन 19th century, सुनिएगा, इन 19th century scientists presented the units या फिर system of classification कि 19th century में साइंटिस्टों ने क्या करा, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक द लोएस्ट और बेसिक यूनिट of classification is species। कि species जो है वो क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें जो सबसे बेसिक सबसे लोएस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो क्या कहलाता है आपके पास, यानी कि स्पीशीज कहलाता है। स्पीशीज का आइडिया मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको दिया था कि दे हैव क्लोज रिजेम्बलेंस विद ईच अदर एंड ब्रीड विद वन अनदर, एक दूसरे से इंटरब्रीडिंग करते हैं और अपने पेरेंट जैसे ही होते हैं, सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। तो स्पीशीज वो होगा जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा, जिसके पास इंटरब्रीड करने की क्या होगी, कैपेबिलिटी मौजूद होगी, उसको आप किसका नाम देंगे, स्पीशीज का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्पीशीज मैं नहीं बता रहा, मैं बता चुका हूं। उसके बाद बात करते हैं टैक्सा। टैक्सा क्या है, व्हाट इज टैक्सा? देखिए टैक्सा किसको कहते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट, डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट कॉल्ड टैक्सा। टैक्सा किसको कहा जा रहा है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स को कहा जा रहा है। जैसे सपोज करें आप गार्डन में जाएं या आपके पास क्या हो कि एक तरफ कॉर्नर में कहीं 4-5 रॉसा इंडिका मतलब रॉस के प्लांट्स हों, एक तरफ 4-5 आपके पास जैस्मीन के प्लांट हो, एक तरफ 4-5 आपके पास क्या हो, सनफ्लावर्स के प्लांट हो। तो ये क्या बन गया, डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स बन गया। एक तरफ आपके पास रॉस का ग्रुप बन गया, एक तरफ आपके पास जैस्मीन का ग्रुप बन गया, एक तरफ आपके पास सनफ्लावर्स का ग्रुप बन गया, एक तरफ आपके पास चाइना रोज का ग्रुप बन गया। तो ये जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं ये टैक्सा कहलाते हैं। और टैक्सा आप किसी भी गार्डन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी भी आप यानी कि पार्क्स या इस तरीके की प्लेसेस के ऊपर, या अपने घर में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, आपके पास डिफरेंट किस्म के प्लांट्स मौजूद होते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स, उन डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम किसका नाम दे रहे हैं, टैक्सा का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब टैक्सा के बाद अगर मैं बात करूं, टैक्सा के बाद हम किसके ऊपर चलते हैं, अच्छा स्पीशीज हो गया, क्या हुआ, रुक गया, अच्छा ब्लू क्यों मार रहा है ये। अच्छा टैक्सा के ऊपर चलते हैं। टैक्सा के बाद अब आगे हम चलते हैं किसके ऊपर, यानी कि आपके पास, अच्छा टैक्सा तो मैंने बता दिया डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं। स्पीशीज हो गया, स्पीशीज के बाद जेनरा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। देखें ईच प्लांट बिलोंग टू अ स्पीशीज, याद रखिएगा कि ईच प्लांट बिलोंग टू अ स्पीशीज, कि हर प्लांट की कोई ना कोई क्या होती है, स्पीशीज होती है और क्लोजली रिलेटेड, कि जो बहुत ज्यादा आपके पास क्या होंगे, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर प्लेस इन, ठीक है ना, उनको किस में डाला जाएगा, जेनस के अंदर, या फिर उसको आप किसका नाम देते हैं, जेनरा का नाम देते हैं। कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आपके पास किसमें, जेनस सिंगुलर है और जेनरा इसका क्या है, प्लूरल है। फिर जेनरा को आप किसमें डालेंगे, जेनरा देखें, जेनरा आर प्लेस इन फैमिली। जेनरा किसके अंदर चले जाएंगे आपके पास, फैमिली के अंदर। मैनी फैमिलीज विद सिमिलर कैरेक्टर्स, देखें मैनी फैमिलीज विद सिमिलर कैरेक्टर, आर प्लेस इन ऑर्डर। उनको किस में डालेंगे, ऑर्डर में। द ऑर्डर फॉर्म, ऑर्डर जो है जाके क्या बनाएंगे, क्लास। क्लास किस में आएगी, प्लेस्ड इन आपके पास फाइलम। अगर एनिमल है तो फाइलम यूज कीजिएगा, फाइलम की मीनिंग ग्रुपिंग,
और अगर प्लांट की क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आप डिवीजन का वर्ड यूज कीजिएगा, ठीक है। ये किसके लिए? प्लांट के लिए। और फाइलम किसके लिए यूज करेंगे आप? एनिमल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें द फाइलम, फाइलम और जो डिवीजन है इसको आप किस में डालेंगे? प्लेस्ड इन किंगडम। किसमें आएंगे? किंगडम के अंदर। किसमें आ जाएंगे? किंगडम के अंदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल टाइप की क्लासिफिकेशन है। देखें मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि कहाँ से स्पीशीज स्टार्ट किया था। स्पीशीज, स्पीशीज के बाद हम किसके ऊपर गए थे? जेनरा के ऊपर। जेनरा के बाद हमने किसको डिस्कस किया था यहाँ पर? फैमिली को, ठीक है। फैमिली, फैमिली के बाद आप किस चीज के ऊपर गए थे? फैमिली के बाद आप देखें स्पीशीज हो गया, जेनरा हो गया, फैमिली हो गया। फैमिली के बाद फिर हमने यहाँ पे देखा था ऑर्डर को, कि क्या हो गए? ऑर्डर। फिर ऑर्डर के बाद आप किसके ऊपर जा रहे हैं? फाइलम के ऊपर। फाइलम या फिर डिवीजन, और डिवीजन और फाइलम के बाद लास्ट आपके पास आ जाएगा किंगडम। किंगडम कौन सा है? प्लांटी है, एनिमलिया है, एक्स वाई जेड कौन सा है, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ जल्दी से, जल्दी देखिएगा, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की तरफ चल रहे हैं, फिर आगे की तरफ चल रहे हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल। दीज आर द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड जब इंट्रोड्यूस हो गए क्लासिफिकेशन के, फिर यूनिट्स बता दिए गए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले देखें, सपोज करें टैक्सोनॉमिक हर्शे में ये क्या है आपके पास? सपोज चले मैं बड़े से स्टार्ट लेता हूँ, बड़े से स्टार्ट लेता हूँ। ये आपके पास क्या है? किंगडम, ठीक है। किंगडम के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? ये था फाइलम, ठीक है। टैक्सोनॉमिक हर्शे। फाइलम के बाद फिर आपके पास क्या आ गया था? क्लास, ठीक है। क्लास के बाद आपके पास आया था क्या? ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आपके पास क्या आया था? ऑर्डर के बाद आपके पास आया था जैन फैमिली। फैमिली के बाद देखें यहाँ पर क्या आया था? जेनरा। और जेनरा के बाद देखिए अंदर छोटा सा ये क्या आ जाएगा? स्पीशीज, ठीक है। तो देखें बड़े से छोटे की तरफ जाएं या छोटे यूनिट से स्मॉल यूनिट से आप किसकी तरफ आए? बड़े यूनिट की तरफ आए। जैसे कि सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये किंगडम है, ये क्या था आपके पास? किंगडम, ठीक है। किंगडम से फिर आपके पास क्या आ रहा था? फाइलम। ये क्या है आपके पास? फाइलम है। फिर फाइलम में से देखें ना आगे की तरफ, फाइलम में से आपके पास क्या बन रही है यहाँ पर? देखिए फाइलम के बाद आपके पास ये क्या है? क्लासेस, ठीक है। फिर क्लासेस से आपके पास देखिए ये क्या बन रही है? इस तरीके से ना, टैक्सोनॉमिक हर्शे। देखिए फाइलम के बाद फिर आपके पास क्या आ रही है? क्लास आ गई। क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर्स आ गए। फिर ऑर्डर्स के बाद आपके पास क्या आएगा? फैमिलीज। ये फैमिलीज हैं। चलिए तो बनाता हूँ बस, फैमिलीज। देखिए ये सारी की सारी आपके पास क्या है? फैमिलीज। फैमिलीज के बाद भूल गया एक, भूल गया एक, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जेनरा। अब देखिए ये जेनरा, इस तरीके से ये सारे के सारे क्या हैं? जेनरा है आपके पास, बहुत सारे। चलिए रफली ड्रॉ कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से बस। देखिए ये जेनरा, ये सारे क्या हैं? जेनरा। अब जेनरा से आपके पास देखिए स्पीशीज निकलेंगे, कितनी सारी स्पीशीज आ रही है। देखिए ये देखें स्पीशीज,
इस तरीके से ना, ये सारी की सारी क्या है आपके पास स्पीशीज है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है स्पीशीज। ठीक है, देखिए ये सब क्या है स्पीशीज है। इसको इधर कर देता हूँ स्पीशीज। ये कहलाता है टैक्सोनॉमिक हाशिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप बुक के अंदर अगर अपनी देखें तो वहां पे दो, एक बीट की और उसके बाद एक आपके पास हाउस फ्लाई की क्लासिफिकेशन दी है। तो आप किंगडम से ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा किंगडम आपके पास प्लांट ट्री। ठीक है, फिर किंगडम के बाद डिवीजन देखें ट्रैक्योफाइट से या ब्रायोफाइट से, फिर डिवीजन कौन सी आ रही है आपके पास ट्रैक्योफाइट। फिर क्लास देखिए मोनोकॉटिलीडन है या डाइकॉटिलीडन है, फिर क्या आ रही है क्लास आ रही है। इसी तरीके से आप एनिमल्स के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स में देखें पहले किंगडम एनिमलिया, फिर उसके बाद फाइलम कौन सा आ रहा है आर्थ्रोपोडा आ रहा है, फिर क्लास कौन सी है इंसेक्टा। तो ऊपर से नीचे जाएं या नीचे से ऊपर जाएं। ठीक है, अब इनकी जो साइंटिफिक नेमिंग है नॉमेनक्लेचर इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे कल। आज के लिए इतना स्टॉप करते हैं, फिर कल बात करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग आज आपको मिल जाएंगी रात में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह बंद कर दो।